4 भाइयों की पत्नी भाग 17। हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते रहे इस स्टोरी को। धीमे धीमे वैदेही की पलकें कांपी और उसकी आंखें खुल गईं। उसका मन अभी भी भारी था, जैसे कोई अनजाना डर उसके भीतर घर कर चुका हो। सबसे पहले उसकी नज़र अपने पास गई। जहां उसके 2 नन्हे छोटे छोटे बच्चों को होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ खाली जगह थी। क्षण भर के लिए उसका दिल जोर से धड़का, डर से उसका पूरा शरीर सिहर उठा। मेरे बच्चे! उसकी सांसें तेज हो गईं। घबराहट में उसने बिस्तर पर उठने की कोशिश की, लेकिन तभी वैदेही, उसके चारों पति अर्जुन, आदित्य, शौर्य और शान तेजी से उसके पास आए और उसे सहारा देते हुए रोका। अर्जुन चिंतित स्वर में बोला, अरे इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन वैदेही की आंखों में केवल चिंता और भय था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसकी आवाज कपकपा रही थी। वो यहाँ क्यों नहीं है? मेरे बच्चे कहाँ गए? उसकी आंखों से आंसू धाराओं की तरह बहने लगे। घबराओ मत वैदेही, अर्जुन ने नर्म स्वर में कहा, बच्चे मासा के पास हैं। क्या? वैदेही ने चौंककर अर्जुन को देखा। हाँ, अर्जुन ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम बेहोश थी, इसलिए मासा उन्हें अपने साथ ले गईं। दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम प्यारे लग रहे हैं। मासा है ना, उनका भी हक बनता है कि वे बच्चों को अपनी गोद में ले उनका ख्याल रखें। लेकिन वैदेही को ये तसल्ली नहीं हुई। उसने बेचैन होते हुए सिर हिलाया और आंसू भरी आवाज में कहा, नहीं, नवजात बच्चे अपनी माँ के पास होते हैं। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, अभी के अभी। उसका दिल जैसे किसी अदृश्य भय से जकड़ा जा रहा था। ठीक है, आदित्य ने जल्दी से कहा, मैं अभी माँ सा से कहकर बच्चों को ले आता हूँ। वे कहीं नहीं गए, बस माँ सा के पास ही हैं। आदित्य जैसे ही जाने को मुड़ा, तभी दरवाजे से गायत्री देवी अंदर आई, अपनी गोद में एक बच्चे को थामे। उनके पीछे पिताजी भी थे, उन्होंने दूसरा बच्चा गोद में लिया हुआ था। ये दृश्य देखते ही आदित्य मुस्कुराया और राहत भरी आवाज में बोला, लो, माँ सा और बाबू सा दोनों आ गए। फिर वह माँ की ओर देखते हुए बोला, माँ, वैदेही अपने बच्चों को देखना चाहती है, उन्हें दे दीजिए। गायत्री देवी ये सुनकर मन ही मन शैतानी अंदाज में मुस्कुराए और खुद से बोली, अभी से यो छोरी का ये हाल से तो बाद माँ जब मैं यो छोरी से उसके बच्चे छीन लूंगी तब यो का क्या ही हाल होवेगा। सोचते हुए वो मुस्कुराई और धीरे धीरे बच्चे को वैदेही के पास लेकर आई। और जैसे ही वैदेही की गोद में उसके नन्हे बच्चे आए, उसकी आंखों से आंसुओं की धार और तेज हो गई। लेकिन अब उन आंसुओं में डर नहीं था, अब उनमें सिर्फ ममता और बेइंतहा प्यार था। जैसे ही वैदेही की गोद में उसकी बेटी आई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपनी बेटी के नन्हे से फूल जैसे चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बार बार उसे चूमने लगी। कभी उसके माथे को, कभी गालों को, कभी कोमल हथेलियों को, कभी छोटे छोटे पैरों को। ममता से सराबोर वैदेही अपनी बेटी पर अपना पूरा प्यार लुटा रही थी। मेरी बच्ची! उसके होठों से बस यही शब्द निकल रहे थे, मगर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। 9 महीने तक उसे अपने भीतर रखने के बाद आज पहली बार उसे अपनी बाहों में भरने का एहसास। ये एक अनोखी खुशी थी, जो किसी भी माँ के लिए इस दुनिया में सबसे खास होती है। वैदेही ने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसे चूमते हुए उसकी खुशबू अपने भीतर समेटने लगी। फिर उसने अपनी बाहें फैलाकर अपने बेटे को भी अपनी गोद में लिया। अब उसकी गोद में उसकी दुनिया थी। आंसू थे, मगर अब वो खुशी के थे। वो माँ थी और उसकी औलादें उसकी बाहों में थीं। थोड़ी देर बाद वैदेही ने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाया और उन्हें दूध पिलाने लगी। जब वैदेही के ससुर ने ये देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली और कमरे से बाहर चले गए। लेकिन उसके चारों पति अब भी वहीं खड़े थे। वे वैदेही को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अद्भुत नज़ारा देख रहे हों। एक माँ का अपने बच्चों के साथ पहला पवित्र मिलन। गायत्री देवी को ये सब देखकर न जाने क्यों अंदर ही अंदर कुछ और महसूस हुआ। उनके मन में विचार उठा, पी लेने दे जितना पीना है, बाद में तो तुझे ये भी नसीब नहीं होगा। क्या बोली थी तू कि तू अपने बच्चों को मेरी गोद में नहीं आने देगी, मुझसे खेलने नहीं देगी। अब मैं देखती हूँ तू अपने ही बच्चों के साथ कितना समय बिता पाती है। गायत्री देवी मन ही मन मुस्कुरा दी। वहीं वैदेही अपनी दुनिया में मग्न थी। बच्चों की नन्ही नन्ही उंगलियां उसकी हॉस्पिटल गाउन को पकड़ रही थीं। छोटी छोटी आंखें माँ के चेहरे को देख रही थीं, जैसे उन्होंने पहचान लिया हो। यही हमारी माँ है। इतने में शौर्य धीरे धीरे वैदेही के पास आया।
उसने वैदेही की गोद में से एक बच्चे को संभालते हुए कहा, तुम्हें ऑपरेशन हुआ है, एक साथ दोनों बच्चों को पकड़ना मुश्किल होगा, मैं मदद करता हूँ। वैदेही ने शौर्य को देखा और हल्की मुस्कान बिखेर दी। फिर उसने अपने दोनों बच्चों को निहारा, जैसे उसकी आंखें उनसे कह रही हों, अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। दोनों बच्चे अपनी माँ की गोद में दूध पीकर तृप्त हो चुके थे। कुछ ही देर में छोटी छोटी पलकें झपकाते हुए वे गहरी नींद में चले गए। शौर्य ने अपने बेटे को धीरे से सीने से लगाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरा बच्चा पहली बार अपने पापा की गोद में आया है। उसकी आंखों में वो खास चमक थी जो एक पिता और बेटे के रिश्ते को परिभाषित करती है। फिर शान आगे बढ़ा, उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया और उसके माथे पर कोमल चुंबन किया। वैदेही यह सब देखकर मुस्कुरा उठी। उसने अपने पतियों को देखते हुए कहा, फाइनली अब हम सब पेरेंट्स बन गए। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने शैतानी मुस्कान के साथ वैदेही को देखा। मन ही मन उसने सोचा, हाँ, फाइनली अब हम पेरेंट्स बन चुके हैं और तुम्हारी आज़ादी खत्म। अब तुम्हारी दुनिया बस हमारी हवेली तक सिमट चुकी है वैदेही। अब तुम चाहकर भी इस रिश्ते से निकल नहीं पाओगी। अर्जुन के भीतर चल रही इस कुटिल सोच को वैदेही नहीं जान पाई। बाहर से उसने मुस्कुराते हुए वैदेही के गाल पर हाथ फेरा और कोमलता से कहा, थैंक यू बीबी, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। वैदेही ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। गायत्री देवी ने जब वैदेही को खुश देखा तो मन ही मन जल उठी, पर बाहर से ऐसे जताई जैसे उन्हें वैदेही की फिक्र हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब यही रहो, मैं डॉक्टर से पूछकर आती हूँ कि वैदेही की छुट्टी कब होगी। अगर डॉक्टर ने इजाज़त दे दी तो हम आज ही उसे और बच्चों को हवेली ले जाएंगे। मैं और तुम्हारे बाबूजी पहले ही घर जाकर सब इंतजाम कर लेंगे। तुम सब वैदेही के साथ आना। इतना कहकर गायत्री देवी कमरे से निकल गईं। तारानकन 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 हवेली में स्वागत। करीब 1 घंटे बाद हवेली के बाहर एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। अर्जुन और आदित्य सबसे पहले बाहर निकले। शान और शौर्य दोनों की गोद में बच्चे थे। जब वे गाड़ी से बाहर आए तो वातावरण में एक अलग ही उल्लास था। अर्जुन और आदित्य ने वैदेही को धीरे धीरे सहारा देकर गाड़ी से बाहर निकाला। जब वे घर की चौखट तक पहुंचे तो गायत्री देवी थाल लिए खड़ी थी। उन्होंने आरती उतारी और फिर पोते पोतियों और बहू का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। फिर उन्होंने कहा, चलो अब ऊपर जाओ, मैंने कमरे में सब तैयारी करवा दी है। कमरे में पहला दिन, वैदेही के पतियों ने उसे सहारा देकर धीरे धीरे बेड पर बैठाया। अर्जुन और आदित्य ने उसकी पीठ के पीछे तकिए लगा दिए। वैदेही ने अपने मासूम बच्चों को देखा और बोली, उन्हें भूख लग गई होगी, लाइए मैं दूध पिला देती हूँ। शौर्य ने धीरे से अपनी बेटी को वैदेही की गोद में दिया। शान ने बेटे को उठाया और खुद ही वैदेही की मदद करने लगा। थोड़ी देर में दोनों बच्चों ने भरपेट दूध पी लिया। वैदेही उन्हें थोड़ा और प्यार करने ही वाली थी कि अचानक गायत्री देवी आ गईं। वह अंदर आते ही बच्ची को वैदेही की गोद से उठा लेती है और कहती है, तुम आराम करो, अब बच्चों की चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर उन्होंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, और ज्यादा दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को गाय के दूध की आदत डालनी होगी। हर समय माँ के दूध के भरोसे नहीं रह सकते। ये सुनते ही वैदेही चौंक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या आप क्या कह रही हैं, मासा? वैदेही की आवाज थरथराने लगी। उसने भारी मन से कहा, मासा, यह आप कैसी बात कर रही हैं? गायत्री देवी ने बिल्कुल सख्त स्वर में जवाब दिया, सच बोल रही हूँ। अगर तुम सिर्फ इन बच्चों को दूध पिलाती रहोगी तो आने वाले बच्चों की तैयारी कब करोगी? ये 2 बच्चे अर्जुन और आदित्य के हो गए, अब शान और शौर्य के बच्चों को भी तो लाना है ना। वैदेही सन्न रह गई। गायत्री देवी आगे कहती गईं, अब इन बच्चों को भूल जाओ, बहुत ज्यादा ममता लुटाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा असली फर्ज अब अपने पतियों की सेवा करना है। वैसे भी बहुत समय हो गया, तुमने अपने पतियों को कोई सुख नहीं दिया। रही बात इन बच्चों की, तो इनका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। मैंने 4 बच्चों को पाला है, ये तो सिर्फ 2 ही हैं। अब इन पर मोह माया छोड़ो और आने वाले बच्चों की तैयारी करो। गायत्री देवी का स्वर इतना कठोर था कि वैदेही का दिल बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, आप ये क्या कह रही हैं, माँ? मेरे बच्चों को दुनिया में आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और आप उन्हें मुझसे दूर कर देना चाहती हैं। गायत्री देवी ने बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा,
दूर नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखा रही हूँ। अब से ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो और पैदा करो। इतना कहकर गायत्री देवी ने वैदेही की बेटी को अपनी बाहों में भरा और वहां से चल दी। वैदेही की बेबसी। वैदेही तुरंत अपने पतियों की ओर मुड़ी। आंखों में आंसू लिए वह गिड़गिड़ाए। अर्जुन, कुछ कहिए ना। माँ सा मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर जा रही है। लेकिन अर्जुन ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, माँ सा बिल्कुल सही कह रही है। बहुत आराम कर लिया तुमने, वैदेही। अब तुम्हें अपने पतियों का ख्याल रखना होगा, बच्चों का नहीं। बच्चों की चिंता माँ सा कर लेंगी। अब तुम्हें सिर्फ एक पत्नी के फर्ज निभाने हैं। वैदेही सन्न रह गई। कुछ देर पहले जो अर्जुन उस पर प्यार लुटा रहा था, उसे संवार रहा था, वही अर्जुन अब फिर से कठोर और निर्दयी बन चुका था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने अर्जुन को अविश्वास से देखा। ये वही इंसान है जो कुछ देर पहले तक मेरे लिए दुनिया का सबसे कोमल व्यक्ति था। उसे डर लगने लगा, क्या सच में ये लोग मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर देंगे? अर्जुन ने वैदेही के चेहरे पर उभरते डर को देख लिया। उसने शैतानी हंसी हंसी, जो कमरे की ठंडी दीवारों में गूंज उठी। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए।